इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि माँ कहानी की फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से माँ कहानी की फुल स्टोरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो देख लिए होंगे। बच्चों, अगर आपने माँ कहानी की फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर जरूर से देख ले। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें माँ कहानी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें से कुछ प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा 2025 के एग्जाम बोर्ड में आएगा। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वही परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए या मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 2। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती है? विचार करें। इसका उत्तर है, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू को अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा, उसकी सेवा अस्पताल में कौन करेगा। यही सब सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। प्रश्न संख्या 3। कुसुम के पागलपन में सुधार देकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर है, जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू की मां को मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे थे। कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सभी की बात सुनकर मां ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल भेजने के लिए हाँ कह दिया। प्रश्न संख्या 4। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। इसका उत्तर है, माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। प्रश्न संख्या 5। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील? विचार करें। इसका उत्तर है, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहां के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहां वे लोगों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था, वहां एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। प्रश्न संख्या 6। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। इसका उत्तर है, यह कहानी एक पागल लड़की मंगू की है जिसे घर में मां के अलावे कोई मन से नहीं चाहता है। मंगू की मां अपने पागल बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करती है। गांव वाले एवं घर के सभी सदस्य के बोलने पर भी मां उसे अस्पताल भेजना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर लगता है कि अस्पताल में मेरी पागल बेटी मंगू का ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। गांव में कुसुम नाम की लड़की भी किसी कारणवश पागल हो गई थी, लेकिन उसे अस्पताल भेजने पर भर ठीक हो गई थी। तब मंगू की मां को भी लगा कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो मेरी मंगू क्यों नहीं।